कितनी देर में कर रहे हो? सर लाइव है सर। ठीक है। नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज थोड़ा सा डिले हो गया था बच्चा क्लास के अंदर, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, दैट मीन्स टेक्निकल इशू थोड़े से आ जाते हैं, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों के लिए। चल लेकिन कोई बात नहीं मेरा बच्चा। तो सभी लोग आई होप सो प्रेजेंट होंगे। तो वेरी गुड इवनिंग, देयर इज़ अ वेरी वार्म इवनिंग टू ऑल। सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर में और होप सो बेटा अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए तो मैं अब अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहले से हमारा टाइम हो गया है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसका नाम है कंप्रेसर। ठीक है, देयर इज़ अ कंप्रेसर। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, कंप्रेसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो कंप्रेसर जो है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोगों को क्या करना है, पढ़ के जाना है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो बेटा, कंप्रेसर को मत छोड़िएगा। और कंप्रेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंप्रेसर के अंदर भी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा थोड़ी देर में। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हम लोगों को कंप्रेसर के अंदर बेसिकली पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कंप्रेसर जो होता है वो क्या काम आता है। तो कंप्रेसर इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस और वेपर टू अ लो प्रेशर टू a high pressure। बेसिकली मेरा बच्चा ये क्या काम करता है, इट इज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस और वेपर। आइदर गैस और वेपर दोनों का प्रेशर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो कहेंगे सर ये है, इसका जो प्रेशर लो कर देता है तो दैट मीन्स अपने आप प्रेशर लो कर देता है, प्रेशर इंक्रीज कर देता है, या हमें कुछ करना पड़ता है? तो बेटा कोई चीज होती जब है तो अपने आप नहीं होती है। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं कंप्रेसर की बात करूं तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये हमारा क्या है, दैट मीन्स देयर इज़ अ कंप्रेसर। अगर मैं कहूं दैट मीन्स ये मेरा 1/1 जो है वो इनलेट है, और जो मैं कह रहा हूं 2/2 जो है वो मेरा आउटलेट है। तो दैट मीन्स अगर ये मेरा बच्चा कंप्रेसर है तो अगर मैं यहाँ कहें यहाँ हमारे पास P1 है और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा P2, तो आप कह सकते हो P2 इज ग्रेटर देन P1। दैट मीन्स द प्रेशर इज इंक्रीजिंग बाय गिविंग सम वर्क इनपुट। जब तक बेटा आप लोग कोई वर्क इनपुट नहीं देंगे, मेरा बच्चा नहीं देंगे, तो मैं बोलना चाहता हूं आपका ये काम नहीं होगा। दैट मीन्स इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रेशर यू हैव टू प्रोवाइडेड सम वर्क टू द compressor, then you achieve a higher pressure from a low pressure। I hope so बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। Got it? चलो ये सारी चीजें सब लोगों को पता होता है कि हाँ प्रेशर जो कंप्रेसर है इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर। देन व्हाट अबाउट द अदर पैरामीटर्स? अदर पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो अदर पैरामीटर के साथ क्या होगा, तो बोला सर एक बार अदर पैरामीटर, दैट मीन्स कौन कौन से अदर पैरामीटर? तो ले मेरा दोस्त चल, सपोज दैट अगर आपसे कोई पूछे कि दैट मीन्स आउटलेट पर टेम्परेचर 2 है, हमारा टेम्परेचर क्या है T1। इनलेट पे टेम्परेचर T1 है और क्या नाम है इनलेट पर T1 टेम्परेचर है और आउटलेट पर टेम्परेचर T2 है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T2 एंड T1? देन विच वन इज मोर, T2 या T1? तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, यानी कंप्रेसर टेम्परेचर का क्या करेगा, एक बार कोई बताएगा? प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर? कैन यू टेल मी प्लीज? सबको प्रेशर का पता होता है, लेकिन और भी तो चीजें बेटा हम लोग देखें, और भी तो जरा हम जो प्लीज देखें, तो एक बार बता दीजिए। तो सभी लोग चिल्लाएंगे कि सर T2 इज ग्रेटर देन T1, द T2 इज ग्रेटर देन T1।
ठीक है। तो सर एसएससी जेई के लिए कुछ कीजिए। आकाश सक्सेना बेटा एसएससी जेई के लिए क्या करना है एक बार आप मुझे बताइए बेटा, क्या करना है, आप क्या सोच रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर? चलो, अगर मुझसे कोई पूछे, अगर मुझे कोई कह दे कि बोला सर देयर इज अ डेंसिटी एट इनलेट एंड डेंसिटी एट आउटलेट, यहाँ पर आपकी डेंसिटी इनलेट पे डेंसिटी 1 है, रो 1 है, और वहां पर क्या है डेंसिटी रो 2 है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डेंसिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डेंसिटी, दैट मीन्स कंप्रेसर डेंसिटी के साथ क्या करेगा, जरा कोई चिल्लाए, जरा कोई चिल्लाए, डेंसिटी के साथ क्या होगा, जरा कोई चिल्लाए, डेंसिटी के साथ क्या होगा। बेटा हर चीज देखना और समझते जाना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी वेरी गुड, बट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्यों यूज नहीं करते, बेटर कंप्रेशन आइसोथर्मल है ना, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। बोला सर तो डेंसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, द डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यहां पर बेटा मैं आपको एक पॉइंट लिखूंगा, सर एक क्रैश कोर्स करवा दीजिए 90 डेज का। बिल्कुल आकाश, 90 डेज का एक क्रैश कोर्स करवा देंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप अभी देखना चाहते हैं, अभी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा बच्चा जो हमारी जो यूपीपीएससी एई की क्लास जो चल रही है ये भी आप देख सकते हैं, तो मोर देन इनफ है, इसमें भी आपका ये चीज़ कवर हो जाएगा। अलग अलग चीज़ें अभी फिलहाल चलाने के लिए मुझे नहीं लगता, दैट मीन्स अभी मैं अगर दिल्ली जाऊंगा तब मैं ज़रूर सोचूंगा, मेरा बच्चा दिल्ली में जाऊंगा तो मैं ज़रूर सोचूंगा। अभी के लिए आप यहाँ से काम कर लीजिए। मैंने थर्मोडाइनमिक्स वहाँ पर कल यूपीएस ये टॉपिक चल रहा है इसी कोर्स के अंदर थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट करवा दी है, आईसी इंजन कंप्लीट करवा दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर चल रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट में होगा। ठीक है, अगर मैं जैसे दिल्ली चला जाता हूँ तो दिल्ली में आपको जरूर दैट मीन्स शेयर करूँगा। गॉट इट बेटा? चलिए, तो मैं आप लोगों को बेटा एक बात बताना चाहता हूँ, दैट मीन्स कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर इज द डेंसिटी चेंज is also taken into consideration। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर डेंसिटी चेंजेस को भी कई बार क्या करते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली आई होप सो बेटा आप लोगों को कंप्रेसर समझ में आ गया कि व्हाट इज द कंप्रेसर क्या होता है। अब मैं चलता हूं कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेसर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर की जो कंप्रेसर है उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, तो सुनिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर का एक क्वेश्चन अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज देते हैं तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन से दिखाऊंगा। अगर आप यूपीपीएससी एई जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्वेश्चन में अगर इस पेपर में आपका इस क्लासिफिकेशन पर अगर कोई क्वेश्चन ना आए ना, तो मुझे आकर जरूर बोलना कि सर आप झूठ बोल रहे थे, क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा, आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेसर इज बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल पर करेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूं तो बेटा हमारे पास 2 होते हैं। एक आपका होगा दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेसर। क्या बोला बेटा मैंने पहला पार्ट, देयर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। महुआ बेटा बेस्ड ऑन फ्लो हम नहीं बात करेंगे, दैट मीन्स बेस्ड ऑन फ्लो हम बात नहीं कर रहे। वी आर इन पावर प्लांट, वी आर नॉट इन मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी बेटा। गॉट इट? दैट मीन्स सेकेंड बात अगर मैं बात करूं तो दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका होगा दैट मीन्स देयर इज अ डायनामिक और रोटरी कंप्रेसर्स, डायनामिक और रोटरी कंप्रेसर। तो 2 आपके टाइप के कंप्रेसर होते हैं। एक आपका होता है पहला देयर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एंड सेकंड इज द डायनामिक और रोटरी कंप्रेसर।
गॉट इट बेटा। तो अब मैं आप लोगों को इंडिविजुअली बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर किसको बोलते हैं और रोटरी और डायनामिक कंप्रेसर किसको बोलते हैं। तो एक बार देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे कि क्या है। और मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि जो पॉजिटिव, सर रोटरी कंप्रेसर तो हमने सुना था लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर नहीं सुना, तो क्या होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, देखिएगा सभी लोग। तो मैं अगर बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले हम बताएंगे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंदर हमारा प्रेशर राइज कैसे होता है, प्रेशर राइज हमारा कैसे होगा। तो देखिएगा मैंने लिखा कि इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय, सुनिएगा एक बार डेफिनेशन दूंगा उसके बाद मैं आप लोगों को एक डायग्राम के बाद समझाऊंगा। द प्रेशर इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम इन ए कन्फाइंड स्पेस। दैट मीन्स अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना है, इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो, किसके अंदर, एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उस कंप्रेसर को आप क्या बोलेंगे, दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। कहेंगे सर डेफिनेशन से समझ में नहीं आया, अगर एग्जांपल अगर दे देते तो थोड़ी सी फीलिंग आ जाती, और कौन नहीं चाहता फीलिंग लेना। तो लो मेरा बेटा फीलिंग ले, लो फीलिंग। तो ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है, बोला सर दिस इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो इसी को तो बोलते हैं बेटा, इसी को तो बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास क्या है, दैट मींस देयर इज अ सिलेंडर, देयर इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। आपका बाहर वाला पार्ट है सिलेंडर है, ये आपका क्या है, पिस्टन है। इस पिस्टन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इस अरेंजमेंट के अंदर बेटा दो वॉल्व लगे हुए हैं, इसके अंदर दो वॉल्व लगे हुए हैं। एक आपको दिख रहा होगा एसवी, एसवी का मतलब है देयर इज अ सक्शन वॉल्व, ठीक है, और डी का मतलब है डिस्चार्ज वॉल्व। इसको मैं क्या बोलूंगा, दैट मीन डिस्चार्ज वॉल्व। और दोनों के जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। तो दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि इन वॉल्व को बोला जाता है दीज आर द नॉन रिटर्न वॉल्व, दीज आर द नॉन रिटर्न वॉल्व। अब कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन रिटर्न वॉल्व, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन रिटर्न वॉल्व। नॉन रिटर्न वॉल्व का मतलब होता है जो वॉल्व एक ही साइड के अंदर ऑपरेट करते हो, जो वॉल्व एक ही साइड में अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं हम नॉन रिटर्न वॉल्व। तो ये दोनों वॉल्व हम बाद में बात करेंगे कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो अलग बात होगी। लेकिन सबसे पहले समझिएगा कि हमारे पास जब ये पार्ट बेटा आ गया, जब ये हमारे पास आ गया है तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अगर हमारा सक्शन वॉल्व ओपन है, जब हमारा सक्शन वॉल्व ओपन है तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा, अगर हम बोल रहे हैं जब तक हमारा पिस्टन, जब तक मेरा पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये अगर मैं बोलूं सपोज दैट अगर हम बोल देते हैं इसको टीडीसी और ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, बीडीसी, ये क्या हो जाएगा, बीडीसी। जब मेरा सिस्टम बेटा कहां पर जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, तो दैट टाइम मैं बोलना चाहता हूं हमारा जो सिलेंडर है वो हमारी एयर से भर जाएगा, हमारा जो सिलेंडर है वो एयर से भर जाएगा। बोला हाँ सर डेफिनेटली भर जाएगा। और जब एयर से भरने के बाद जैसे ही पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करेगा, जब आपका सिस्टम बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करेगा तो मैं बोलना चाहता हूं ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ये वॉल्व आपका बंद हो जाएगा। जब ये वॉल्व आपका बंद हो जाएगा तो आप देख पा रहे हो एक आप लार्जर वॉल्यूम पर थे, आप एक लार्जर वॉल्यूम पर थे। इस वॉल्यूम को अगर मैं इस बीडीसी से टीडीसी के तरफ जा रहा हूं तो आप देख पा रहे हो मेरा बच्चा वॉल्यूम आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर आपका क्या करेगा, वॉल्यूम अगर आपका डिक्रीज करेगा तो आपका प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये भी चीज नहीं देख रहे हो तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आप लोगों ने साइकिल में हवा भरने वाला पंप देखा होगा, साइकिल में हवा भरने वाला पंप देखा होगा। उसके अंदर आप देखते हो जैसे ही आप पंप को ऊपर खींचते हो, जैसे ही आप बेटा पंप को ऊपर खींचते हो तो मेरा बेटा उसके अंदर एयर भर जाती है, और जैसे ही उसके अंदर एयर भरती है, जैसे ही उसको नीचे दबाते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है। तो दैट मीन्स देयर इज हाई प्रेशर एयर आपकी ट्यूब के अंदर चली जाती है। बोलो हाँ या ना। सर सिंगल एक्टिंग वॉल्व आर नॉन रिटर्न वॉल्व आर सेम। बेटा सिंगल एक्टिंग के लिए नॉन रिटर्न वॉल्व की हम बात करते हैं, हमारे यहां पर क्या होंगे, सेम होंगे। गॉट इट।
गॉट इट। तो जो हमारा पंप हम लोगों ने देखा है उसके अंदर सेम यही काम होता है। दैट मीन्स अगर ऊपर करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज, जैसे ही उसको आप दबाओगे, अगर आप दबाओगे तो मेरा जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा, प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मैंने क्या बोला, द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। अब पढ़ो इसको ध्यान से, द प्रेशर इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम इन एन कन्फाइंड स्पेस। तो दैट मीन्स प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट मेरा बच्चा। तो ये आपका है दैट मीन्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। अब कहेंगे सर तो राइज इन प्रेशर कैसे मिला आप लोगों को, तो राइज इन प्रेशर इज ऑब्टेन्ड बाय पॉजिटिव डिस्प्लेसिंग। rise in pressure is obtained by the positive displacing the fluid to a lesser volume। एक larger volume से lesser volume तक अगर आपने इसको positively displace कर दिया तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा increase हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, बोला हाँ सर बिल्कुल। अब कई लोगों के मन में दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर व्हाट इज दैट पॉजिटिव डिस्प्लेसिंग, व्हाट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसिंग। अगर आप लोगों को पता है तो आप बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। व्हाट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसिंग बेटा, क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव डिस्प्लेसिंग? हरी अप, हरी अप। आप लोगों ने भी तो कंप्रेसर पढ़ा होगा, कई दिनों से पढ़ के आ रहे हो, बहुत लोगों से पढ़ा है, बहुत टीचर से पढ़ा है और सभी ने अपना अच्छा एफर्ट दिया होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, किसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसिंग? हरी आप जल्दी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डिस्प्लेसिंग? ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसिंग है व्हाट डू यू मीन, क्या हो जाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसिंग? हरी आप कहाँ गए? तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा। व्हाट, वन साइड मोमेंट ही होगा, बैकिंग नहीं होगी। वेरी गुड रूपाली मेरा बच्चा, शाबाश। अगर हमारी रूपाली ने बहुत अच्छा बोला, अगर रूपाली वन वर्ड में आप कहना चाहो, वन वर्ड में बेटा आप कहना चाहो तो आप ये बोल सकती हो कि सर देयर इज अ नो स्लिप अकर, देयर इज अ नो स्लिप अकर, कि सर देयर इज अ स्लिप यहां पर नहीं होगी, दैट मीन्स देयर इज अ बैक फ्लो नहीं होगा। अगर किसी मेरे भाई को नहीं पता हो तो वो देख लीजिए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दैट मीन्स वन वर्ड अगर बात बोला जाए तो दैट मीन्स देयर इज अ नो स्लिप अकर। तो सूरज और रूपाली वेरी गुड मेरा बच्चा। अब कहोगे सर कैसी स्लिप, कौन सा बैक फ्लो, कौन सा बैक फ्लो, दिखाऊं सबको, देखना है कौन सा बैक फ्लो, बताओ जरा, देखना है बैक फ्लो, बताओ जरा कितने लोगों को देखना है बेटा, कहोगे तो दिखाऊंगा अदरवाइज नहीं दिखाऊंगा। कौन सा बैक फ्लो, जल्दी बताओ कितने लोगों को देखना है बैक फ्लो? हारिया तो बोला सर बैक फ्लो की बात करो कि जैसे ही बेटा आप पूरी की पूरी आपकी फिल्टर दैट मीन सिलेंडर के अंदर आपकी एयर भरी है, जैसे ही आपकी एयर भरी है, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो दैट मीन जितनी एयर एंटर करी चटर्जी साहब, जितनी एयर एंटर करेगी मैं बोलना चाहता हूं उतनी ही आगे क्या करेगी, आगे आएगी। दैट मीन्स देयर इज अ नो बैक फ्लो फ्रॉम दैट मीन्स सारी एयर पूरी की पूरी पीछे चली जाए, दैट मीन्स आगे चली जाए, पीछे ना आए। हर जगह आजकल एमडी ही छाई हुई है। गॉट इट? तो मैं बोलना चाहता हूं बैक फ्लो, इसको आप बोलोगे कि बैक फ्लो। तो ये बैक फ्लो बेटा बेसिकली नहीं होना चाहिए। एमडी बेटा दैट मीन्स मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि लोगों को स्लिप थोड़ा पता होता है, स्लिप उनकी जिंदगी से भी जुड़ी होती है और वैसे भी लोग स्लिप पढ़ते हैं। तो आई होप सो बेटा बैक फ्लो समझ में आया होगा। व्हाट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, एक बार बता दीजिए, क्लियर हुआ व्हाट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर? हरिया। और जिन लोगों को, एक बार जल्दी से मुझे बताओ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जल्दी से एक बार मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो कि कोई मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकता है आप लोगों ने जो देखा हो कि सर इस कंप्रेसर को हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का एग्जाम्पल कोई बता सकता है? बताओ एक बार जरा, बताओ एक बार। हरी आप, शाबाश, सभी लोग बताएंगे। एग्जाम्पल मुझे देकर बताओ सर इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर हम इसको बोलते हैं। जल्दी से बताओ एग्जाम्पल। चलो तो एग्जाम्पल तुम नहीं बताओगे तो मैं बोलना चाहता हूं, मैंने यहां पर लिखा है बेटा क्या, दैट मीन्स देयर इज अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। वेरी गुड सूरज। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। याद रखिएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इज अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है।
क्लियर है? देयर इज सम शील, ठीक। तो सर मैं बेटा समझ नहीं पा रहा हूं, शील वर्ड मैंने आपसे ही सुना है, व्हाट डू यू मीन बाय शील बेटा? क्लियर है? अब कहोगे सर जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है कहां कहां यूज होते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा हमारे जो एयर कंडीशनर्स हैं, एयर कंडीशनर हैं, वहां पर बेटा हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स हैं, वहां आप लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। बोला सर बेटा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर सबके घर में होता है, जो पीछे एक हांडी लगी होती है, दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और बेटा बोलना चाहता हूं जहां पर आप लोगों ने हवा भरने गए हो, बिना पंप के जो हवा भरी है, दैट मीन्स जहां पर एक कैप्सूल सा रखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा एक कैप्सूल रखा होता है जहां पर, और वहां जाकर आप हवा भरते हैं, वो जो एयर फिलिंग स्टेशन होते हैं, एयर फिलिंग स्टेशन, जब आप उसको 1 रुपया 2 रुपया देते थे, याद करो जब साइकिल चलाते थे, तो वो हमारा जो कैप्सूल रखा है वो किसका एग्जाम्पल है, दैट मीन्स देयर इज अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का एग्जाम्पल है। गॉट इट मेरा बच्चा, ध्यान रखिएगा, गॉट इट। चलिए अब दूसरा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, दैट मीन्स देयर इज अ डायनामिक और रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज अ डायनामिक और रोटरी कंप्रेसर। तो मैं आप लोगों को यहां पर, वहां मैंने आपको समझाया, यहां मेरा बच्चा मैं आप लोगों को क्या करना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल से थोड़ी सी आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उस पिक्चर की वजह से, आज तो 5 रुपए लेते हैं, अच्छा ठीक है लेते होंगे कुलदीप, तो महंगाई बढ़ गई ना, तो सबसे पहले एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल का नाम लेते ही आपके मन में एक दैट मीन्स दिमाग में कुछ पिक्चर सी बन जाएगी। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अगर सर आई मीन्स सर लाइक रबर शॉक्ड, बेटा रबर सॉक्ड कहाँ यूज करते हैं, ये कहाँ पर आया, दैट मीन्स आप बता दीजिए, ठीक है। तो चलो, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आप लोगों ने देखे होंगे, या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर देखिएगा। दैट मीन्स क्या होता है, आप लोगों को अगर मैं बात बता दूं, बेसिकली हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके अंदर एक मेन रोटेटिंग एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है इम्पेलर, और इम्पेलर इज द रोटर, एंड दिस इज द ओनली रोटेटिंग एलिमेंट जो सिर्फ क्या है, सिर्फ रोटेटिंग एलिमेंट होता है। उस इम्पेलर पर बेटा आपकी ब्लेड्स लगी होती हैं, ये आप मैंने जो रेड कलर आपकी दिखाई है ब्लेड्स हैं। उसके बाद जो आपका होता है उसको आप बोलते हो डिफ्यूजर, उसको आप बोलते हो क्या, डिफ्यूजर। और डिफ्यूजर को अगर हम ये कहें दैट मींस इसको आप बोल सकते हो देयर इज अ स्टेटर, इसको आप और क्या बोल सकते हो, इसको स्टेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टेटर। और इस स्टेटर के बाद जो पार्ट, मैंने थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर दिया, दैट मींस देयर इज अ वॉल्यूट केसिंग। इसके बाद जो लगी होती है वो आपकी होती है वॉल्यूट केसिंग, इसके बाद होती है आपकी वॉल्यूट केसिंग। होती है ना, बोला हाँ सर बिल्कुल डेफिनेटली होती है ना। तो देखो जरा, तो जो वॉल्यूट केसिंग की जब बात करेंगे, जो वॉल्यूट केसिंग की अगर आप बात करेंगे, तो मैं बोलना चाहता हूं उसको भूल जाओ, सबसे पहले इंपेलर को देखो। तो इंपेलर दैट मींस रोटेटेड, एंड दिस रोटर इज रोटेटेड बाय यू, एंड दिस रोटेटर इज रोटेटेड बाय यू। गॉट इट। इस रोटर को आप क्या करेंगे, आप रोटेट करवाते हो विद द हेल्प ऑफ मोटर। जब मेरा बच्चा ये रोटर रोटेट करेगा, जब ये बच्चा रोटर रोटेट करेगा तो क्या होगा, रोटर रोटेट करेगा तो क्या होगा, चलो छोड़ो, रोटर को छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर बताता हूं। आप लोगों ने पता नहीं किया है, नहीं किया, लेकिन मैंने बचपन में बेटा बहुत किया। आप लोगों ने क्या किया होगा, बचपन में एक धागा लिया होगा और उस धागे पे पत्थर बांधा होगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक धागा लिया होगा, उस धागे पे पत्थर बांधा होगा, और उस पत्थर बांधने के बाद उस धागे को बहुत तेज घुमाया होगा, अगर उसको बहुत तेज अगर घुमाते हो, अगर एकदम से उसको छोड़ देते हो, उस धागे को एकदम से अगर छोड़ देते हो, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा वो जो पत्थर है कितना तेज भागता है, जरा कोई मुझे बताए एक बार, बोला सर बहुत तेज भागता है। तो अब आप यही समझो कि जो रोटर है वो आपका हैंड है, और जो आपकी एयर है, आपने क्या है, इसके अंदर एयर फिल की हुई है, तो आप क्या करेंगे, आपका रोटर बहुत तेज घुमाएगा। तो दैट मींस रोटर क्या करेगा, आपकी एयर को एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवा देगा, हाँ या ना।
रोटर है आपकी एयर को एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवा देगा एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना। एंड दिस ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी आपकी एयर क्या करेगी, बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी। बोलो बहुत हाई स्पीड के साथ बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी, हाँ या ना। एक बार जल्दी से बताएं, एक बार जल्दी से बताएं, एक बार जल्दी से बताएं। बोला हाँ सर, जैसे ही रोटर आपकी मैकेनिकल एनर्जी इंपार्ट करेगा एयर को, दैट दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू दिस हाई काइनेटिक एनर्जी आपकी जो एयर है वो इन ब्लेड से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी। तो मैं यहां पर एक वर्ड लिखूंगा बेटा, यहां पर मैं एक वर्ड लिखूंगा क्या कि सर काइनेटिक एनर्जी मिल गई मेरे फ्लूइड को, मेरे फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी मिल गई। जैसे ही मेरे फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी मिली, फ्लूइड बेटा काइनेटिक एनर्जी इंपलर को छोड़कर अब आपकी जो एयर है वो किसके अंदर एंटर करी, बोला सर डिफ्यूजर के अंदर। इंपलर को छोड़कर आपकी जो एयर है वो किसके अंदर एंटर करी, डिफ्यूजर के अंदर। जब डिफ्यूजर के अंदर एंटर करेगी तो बच्चों डिफ्यूजर का काम क्या होता है, डिफ्यूजर का काम क्या होता है, बोला सर डिफ्यूजर का काम होता है प्रेशर को इंक्रीज करना। तो दैट मींस बोलना चाहता हूं ये हाई काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, बोलो हाँ या ना। एनर्जी इन डिफ्यूजर, बोलो हाँ या ना। दिस हाई काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डिफ्यूजर, तो दैट मींस प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी का दैट मींस क्या हो गया, हमारा प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो दैट मीन्स यही चीज हम बोलना चाहते हैं कि हमारा जो राइज इन प्रेशर है, जो हमारा राइज इन प्रेशर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द डायनामिक एक्शन ऑफ द गैस, डायनामिक एक्शन ऑफ द गैस। तो दैट मीन जो राइज इन प्रेशर आपको मिला वो किसकी वजह से मिला, बोला सर ड्यू टू द डायनामिक एक्शन ऑफ द गैस। दैट्स व्हाई बेटा दीज कंप्रेसर्स आर नोन एज डायनामिक और रोटरी कंप्रेसर। डायनामिक किसकी वजह से, आपकी इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से। रोटरी किसकी वजह से बेटा, क्योंकि आपको यहां पर पता है देयर इज अ रोटर, देयर इज अ रोटर एंड देयर इज अ रोटेटिंग एलिमेंट, बोलो हाँ या ना। तो दैट मीन्स आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आई होगी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है और आपका रोटरी और डायनामिक कंप्रेसर क्या होता है। आई होप सो बता देंगे, एक बार क्लियर हुआ यहां तक। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक एग्जांपल जो है कि एक और सर और भी कोई रोटरी और डायनामिक कंप्रेसर होता है। तो मैंने बोला हाँ बेटा देयर इज अ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, देयर इज अ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जो है इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक कंप्रेसर। आई होप सो बेटा एक बार सभी को बता दें, यहां तक चीजें क्लियर हैं, जल्दी बताइए। जिसमें बाहर की तरफ फोर्स लगे उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं और जो अंदर की लगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बेटा बहुत थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। गॉट इट मेरा बच्चा। अब सब लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सब लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने एक बात कही थी कि क्लासिफिकेशन से मेरे गुरुजी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके पेपर में वो क्वेश्चन मिलेगा। तो बोला सर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने वो अभी डिस्कस नहीं किया। तो मेरे गुरु आप एक बार मुझे बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको याद रखना है। मैं कहना चाहता हूं बेटा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसको याद रखो ना रखो, उसको याद रखो ना रखो, लेकिन जो मैं अब बता रहा हूं मेरे लाल उसको जरूर याद रखना। तो इसको मेरा बेटा नोट करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे नोट। और अगर मेरा बेटा 100 रुपए वाली डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी अगर इसको दे दो, मैं क्या बोलता हूं 5 स्टार या 100 रुपए की डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी अगर दे दो तो वो भी कम है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मैं दिखाना चाहता हूं कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है या हम कह सकते हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहां यूज किए जाते हैं? तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर यूज्ड फॉर टू मेंटेन द हाई प्रेशर, यूज्ड टू मेंटेन फॉर हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम फ्लो रेट।
लो वॉल्यूम फ्लो रेट। बेटा ये दोनों चीजें आप याद कर लीजिएगा। ये आपसे बेटा पूछेगा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इज यूज्ड फॉर हाई प्रेशर एंड देयर इज अ लो वॉल्यूम फ्लो रेट। याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? जैसे सूरज ने बता दिया, दैट मीन्स अप टू द 1000 बार, अप टू द 1000 बार। वेरी गुड। चलिए ऐसे ही सर अगर मैं रोटरी कंप्रेसर की बात करूं, अगर मैं रोटरी कंप्रेसर की बात करूं तो बोला सर रोटरी कंप्रेसर में भी ऐसा कुछ होता है? तो मेरे लाला बिल्कुल होता है। तो बोला सर क्या होता है बता दीजिए। तो बोला सर दीज आर यूज्ड टू मेंटेन अ लो प्रेशर। इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही लो प्रेशर, बेटा लो प्रेशर नाम का ऐसा कुछ उस यानी कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं उसके कंपैरिजन में लो प्रेशर, और दैट मींस देयर इज अ हाई वॉल्यूम फ्लो रेट। हाई वॉल्यूम फ्लो रेट। तो बेटा अभी तक जो पढ़ा वो चाहे आप याद रखें ना रखें, अभी तक जो पढ़ा वो याद आप रखें ना रखें, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगा बेटा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों मेरा बच्चा क्या कर लेना है, याद कर लेना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप सो बेटा मेरी बात ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। गॉट इट? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने क्वेश्चंस भी देखे होंगे। ठीक है, चले अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा कि हमारे जो कंप्रेसर जो हमने पहले जो क्लासिफिकेशन किया, दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और रोटरी डायनामिक कंप्रेसर। और हम कंप्रेसर्स को और भी क्लासिफाई करते हैं। सर व्हाट एंड अबाउट द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर? बेटा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर कंप्लीटली बेटा मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा महुआ, मैं बेटा अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, दैट मींस लास्ट में। अभी बहुत बड़ा है कंप्रेसर, अभी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बिल्कुल क्लियर, देख लेना बेटा। तो मैं बोलना चाहता हूं अब क्लासिफिकेशन प्रेशर्स की हम और करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं मैंने टेबल बना दी है, इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। क्या? दैट मींस देयर इज अ प्रेशर डेवलप्ड। जो हमारा कंप्रेसर प्रेशर डेवलप करता है उसके हिसाब से भी आप कंप्रेसर को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर बेटा अप टू 10 बार प्रेशर है, अप टू 10 बार प्रेशर है तो वो आपके क्या आएंगे, लो प्रेशर कंप्रेसर्स। अगर 10 बार टू 80 बार अगर वो कंप्रेसर मेंटेन कर रहा है तो वो क्या आएगा, मीडियम प्रेशर मेंटेन कर रहा है। और अगर मेरा बेटा अबाव 80 बार आ रहा है तो वो आपका किस में आएगा, दैट मींस देयर इज अ हाई प्रेशर डेवलप कर रहा है। गॉट इट? ध्यान रखिएगा, इट डिपेंड अपॉन द प्रेशर डेवलप्ड। नेक्स्ट हम बेटा कंप्रेसर को और देखते हैं, दैट मींस देयर इज अ वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी। देयर इज अ वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी। तो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी की बेसिकली यूनिट अगर मैं बात करूं, दैट मींस मीटर क्यूब पर मिनट में आप देखेंगे। देयर इज अ वॉल्यूम, दैट मींस बोल सकते हो, दैट मींस देयर इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट। देयर इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या है, दैट मींस मीटर क्यूब वॉल्यूम है, नीचे सेकंड है, सेकंड है ना, तो वॉल्यूम फ्लो रेट आप इसको बोल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं बेटा अगर मेरा जो कंप्रेसर है वो 9 मीटर क्यूब पर मिनट तक ही वॉल्यूम हैंडल कर सकता है, तो वो किसके अंदर आता है, स्मॉल वॉल्यूम फ्लो रेट के अंदर आएगा। दैट मींस उसकी जो कैपेसिटी होगी वो स्मॉल होगी। दूसरी अगर 9 से लेके 3000 के बीच में आएगा उसको आप क्या बोलोगे, मीडियम बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, मीडियम बोलोगे। और अबाउ 3000 होगा तो क्या बोलोगे, देयर इज द हैंडलिंग कैपेसिटी इज लार्ज, हैंडलिंग कैपेसिटी इज लार्ज। तो आप याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से यहां पर पूछ लिया जाए। गॉट इट? चलिए एक और क्लासिफिकेशन बेटा हम लोगों को देखना है कि प्रेशर रेशियो, दैट मींस जो प्रेशर रेशियो आपका मेंटेन करेगा, प्रेशर रेशियो बेटा जो आपका मेंटेन करेगा उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। दैट मींस अगर 1/1 आपका प्रेशर रेशियो 1.1 अगर लेस देन 1/1 है तो हम किसको यूज करेंगे, फैन हम यूज करेंगे। और दैट मींस अगर प्रेशर रेशियो आपका 1.1 से लेके 2.3 तक है तो वी आर यूजिंग इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द एयर, दैट मींस देयर इज अ ब्लोअर। अगर प्रेशर आपको 2.3 से ज्यादा लेकर जाना है तो वी हैव टू यूज कंप्रेसर ओनली। और बेसिकली बेटा अगर मैं बात करूं कंप्रेसर और जो ब्लोअर्स होते हैं, कंप्रेसर फैन और ब्लोअर जो है बेसिकली दीज आर यूज्ड टू मोबिलाइज द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। A fan or blowers are used to mobilize the air from one place to another place। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। एक बार मुझे बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर हैं?
यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? आई होप सो बेटा सभी को क्लियर होगी। तो चलिए अब मैं चलता हूं बेटा, अब हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम होगा, अब हम लोग निकालते हैं दैट मीन्स देयर इज अ वर्क इनपुट। क्या निकालेंगे? दैट मीन्स देयर इज अ वर्क इनपुट रिक्वायर्ड। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। वर्क इनपुट रिक्वायर्ड, वर्क इनपुट देखिएगा, वर्क इनपुट रिक्वायर्ड। वर्क इनपुट का मतलब ऑब्वियसली बात है कंप्रेसर इज ऑलवेज आ वर्क गिविंग, दैट मीन्स वर्क आप दे रहे हो तो हमारा क्या आ जाएगा? दैट मीन्स वर्क इनपुट रिक्वायर्ड। तो जो वर्क इनपुट रिक्वायर्ड है हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या है? ठीक है, पहला पार्ट हमारा क्या है? वर्क इनपुट रिक्वायर्ड, दैट मीन्स क्या? विदाउट क्लियरेंस, विदाउट क्लियरेंस। अगर बेटा मैं क्लियरेंस की बात करूं, विदाउट क्लियरेंस अगर मैं देखता हूं तो किस तरीके से बेटा हम लोग देखें। पूजा जी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास है, क्या बात हुई? दैट मीन्स कुछ गलत हो गया? रूपाली देख लेना, संभाल लेना बेटा सभी लोग। तो वर्क इनपुट टू द क्लियरेंस, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, मैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को आगे फर्दर देखना चाह रहा हूं, एक बार आप देखिएगा। गॉट इट? चलिए तो मैं आपको डायग्राम यहां पर दिखाऊंगा, सबसे पहले आप वो देखिएगा। क्लियर? तो आपके सामने ये फिर से डायग्राम हम कंसिडर करेंगे जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला डायग्राम देखिएगा। क्लियर है? ये आपका डायग्राम है जिसके अंदर मैंने बेटा क्लियरेंस कंसिडर नहीं किया है, जिसके अंदर मैंने क्लियरेंस कंसिडर नहीं किया है, पहला। दूसरा एक और डायग्राम मैं यहीं पर इसके नीचे थोड़ा सा लेना चाहूंगा, इसके डायग्राम इसके नीचे लेना चाहूंगा और मैं आपको दोनों दैट मीन्स अलग पे ले, थोड़ा सा सही रहेगा ना। अलग अगर कंसिडर करते हैं तो थोड़ा सा सही रहेगा, वो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, साथ साथ रहेगा, थोड़ा दिखता रहेगा। ये ले लेते हैं। ये तो दिक्कत करेगा यहाँ पर, तो ठीक है। चलो दूसरे पेज पर ले लेते हैं क्योंकि पेज दूसरा ही लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, टाइम है हमारे पास, बहुत ज़्यादा है, देख लेंगे हम, ठीक है, घबराओ मत। ठीक है, चलो ये आपके पास आ गया। तो मैंने आपको बेटा ये दोनों चीज़ें दिखाई हैं, दैट मीन्स इसके अंदर हमने क्लियरेंस कंसिडर नहीं किया है, और जब क्लियरेंस कंसिडर नहीं कर रहा हूं तो ये बेटा जो आपके पास डायग्राम है आप देख सकते हो। ठीक है, देखो अब मैं आपको दिखाऊं, सपोज दैट मैं यही चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूं, दैट मीन्स किस तरीके से इसकी बेटा वर्किंग होगी, किस तरीके से होगी। जैसे ही बेटा हमारा सक्शन होगा तो हमारा पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम TDC टू BDC, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डायरेक्शन में जब आपका मूव करेगा तो मैं बोलना चाहता हूं वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। देन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ये हम यहाँ कह सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स एयर इज एंटरिंग, एयर इज एंटरिंग। जब एयर एंटर कर रही है तो दैट मीन्स देयर इज अ सक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सक्शन हो रहा है। तो अगर इस सक्शन प्रोसेस को अगर मैं डायग्राम पर देखना चाहूं, PV डायग्राम पर, तो कैसा दिखेगा? तो दैट मीन्स आप देख पा रहे हो, दैट मीन्स अब इस सक्शन को हम क्या मानते हैं? इसको हम कांस्टेंट प्रेशर मानते हैं कि जो सक्शन हो रहा है इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, और दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, और दिस इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम मानकर चलते हैं, बेसिकली ऐसा होता नहीं है, दिस इज थ्योरेटिकल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? दैट मीन्स बोला सर दिस इज सक्शन, तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर कांस्टेंट हमने माना। दूसरा, अब देखिए, अब जैसे ही बेटा पिस्टन आपका BDC पर पहुंच गया, अब क्या होगा? दैट मीन्स पिस्टन इस इधर की तरफ मूव करेगा। जब इधर की तरफ मूव करेगा वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मैं बोलना चाहता हूं प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज होता जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आपका डिस्चार्ज वॉल्व पहले से बंद है और ये इनलेट वॉल्व आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये जो आपके इनलेट वॉल्व एंड जो इनलेट वॉल्व और जो आपके डिस्चार्ज वॉल्व है, बोथ वॉल्व्स आर ऑटोमेटिक वॉल्व, दीज आर ऑटोमेटिक वॉल्व, these are automatic valve and these are spring loaded। ये आपके क्या हैं? ऑटोमेटिक वॉल्व हैं, और ये आपके क्या है मेरा बच्चा? these are spring loaded होते हैं, और they are working due to the pressure difference, और ये बेटा वर्क करते हैं due to the प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से बेटा क्या करेंगे? ये आपके वर्क करेंगे। तो मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान रखो, these are the automatic valve, spring loaded, और use are
दैट मीन्स किसकी वजह से काम करेंगे, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से अगर मैं काम करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट करेगा। तो पहले आपका डिस्चार्ज वाल्व बंद है तो ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब ये दोनों वाल्व बंद हैं, अपने हाथ को यहां पर लगाओ, सपोज दैट हमारा वॉल, अगर अपने हाथों को देखो, एक हाथ को स्टैटिक रखो, दूसरे को मूव करके लाओ अपने दूसरे हाथ की तरफ, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर बीच में कोई चीज है तो उसको वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, कंप्रेस होने लगेगी। तो कंप्रेस होने लगेगी तो मैं बोलना चाहता हूं प्रेशर आपका इंक्रीज होने लगेगा। प्रेशर आपका क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। लेकिन एक पॉइंट मेरा बच्चा ऐसा आएगा कि आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा। जैसे ही डिस्चार्ज वाल्व ओपन हुआ, सपोज दैट इस इंस्टेंट पर आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो गया, तो मैं बोलना चाहता हूं अब आपकी हाई प्रेशर एयर हम क्या करेंगे, सप्लाई करवा देंगे, हाई एयर सप्लाई करवा देंगे। और कब तक सप्लाई करवाते रहेंगे, जब तक ये आपका सिलेंडर हेड तक नहीं पहुंच जाता। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है बेटा, यहां 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक ये आपका क्या है, डिस्चार्ज है। 2 से लेके 3 आपका क्या है, डिस्चार्ज है। अगेन मेरा बेटा ये साइकिल कंटिन्यू होगी, जहां पर थे वहीं पर आ गए। तो ये बेसिकली बेटा क्या है, इसकी वर्किंग है। तो आपने देखा 4 से लेके 1 मेरा बेटा क्या है, सक्शन है। दैट मीन्स 1 से लेके 2 मेरा क्या है, कंप्रेशन है, एंड 2 to 3 मेरा क्या है, अगेन डिस्चार्ज है। तो आपको बता दूं बेटा कि ये जो कंप्रेशन है वो कैसा लिया जाता है, पॉलीट्रॉपिक, PVN की पावर इक्वल्स टू कांस्टेंट। कैसा लिया जाता है, पॉलीट्रॉपिक लिया जाता है। तो एक बार के लिए आप इसको समझ लीजिएगा कि पॉलीट्रॉपिक लिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि पॉलीट्रॉपिक क्यों लिया जाता है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है सूरज, उसका बहुत अच्छा डाउट आया था सर क्यों। तो बेटा वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी, ठीक है, उसके लिए अलग से टॉपिक चलेगा। तो आई होप सो ये डायग्राम क्लियर है सभी लोगों को, बता देंगे एक बार फास्ट। आई होप सो क्लियर है, जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से बता दें। अब हम लोग वर्क डन पर साइकिल निकालेंगे, वर्क डन पर साइकिल। तो अगर वर्क डन पर साइकिल निकालें तो बेटा हम लोगों को कैसे निकालना है, तो बेटा आप लोग जानते हो ये क्या है, कंप्रेसर है, क्या है, कंप्रेसर है। और तो कंप्रेसर अगर होगा तो कंप्रेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। कंप्रेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का वर्क डन आप क्या निकालते हो, बोले सर देयर इज अ VDP। क्या निकालते हैं, VDP। जब VDP आ गया तो मैं बोलना चाहता हूं दैट मीन्स अगर इस कंप्रेसर वर्क को अगर बेटा मैं प्रेशर एक्सिस पर प्लॉट कर दूं तो ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा, ये जो शेडेड एरिया है, ये पूरा शेडेड एरिया आपको क्या दे देगा, बोला सर वर्क रिक्वायर्ड टू द कंप्रेसर दे देगा। बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर दे देगा। तो मैं बोलना चाहता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं ये बात, बेटा मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं, बोला सर क्या, कि एरिया 1 2 3 4 1 इज इक्वल्स टू द वर्क डन पर साइकिल, हाँ या ना, एक बार जल्दी से बता देंगे। मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 1, ये जो पूरा शेडेड एरिया है वो आपका क्या दे देगा, बोला सर मेरा वर्क डन पर साइकिल दे देगा, या हम कह देंगे द वर्क इनपुट रिक्वायर्ड टू द कंप्रेसर दे देगा। बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर डेफिनेटली दे देगा। गॉट इट। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ये पार्ट निकालना है। तो ये पार्ट अगर हमको निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सबसे पहले हम धीरे धीरे चलकर हम चीजें निकालेंगे। देखिए सबसे पहले बेटा मैं निकालना चाहता हूं सक्शन। दैट मीन्स सक्शन का मतलब मैं यहां बोलूंगा वर्क डन बाय एयर, वर्क डन बाय एयर इज गिवन, वर्क डन बाय एयर ड्यूरिंग सक्शन, तो जो ड्यूरिंग सक्शन आपका जो ड्यूरिंग सक्शन है दैट मीन्स वर्क डन बाय द एयर, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा कैसा वर्क है, बोला सर प्रेशर इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आप लोग वर्क डन कैसे निकालते थे, बोला सर हम लोग निकालते थे V फाइनल माइनस में V इनिशियल, निकालते थे P फाइनल माइनस में V इनिशियल। तो बेटा मैं बोलना चाहता हूं यहां पर मेरा P
1 ले लो चाहे P2 ले लो, बात बराबर, P1 ले लो चाहे 4 ले लो, बात बराबर है। फाइनल बेटा आपका V1 आ जाएगा, V इनिशियल आपका 0 आ जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूं मेरा वर्क आ गया P1 V1। एक बार इस डायग्राम को देखकर देख सकते हो, मैं बोल सकता हूं फाइनल वॉल्यूम 0 है, इनिशियल वॉल्यूम 1 है। तो मैं बोलना चाहता हूं मेरा वर्क डन ड्यूरिंग द सक्शन P1 V1 आ जाएगा। गॉट इट? क्लियर है P1 V1 कैसे आया? एक बार सभी लोग बता देंगे। तो जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। शाबाश बेटा, क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताओ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हरी अप बेटा, जल्दी से, टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है भाई। क्लियर? चलिए, ऐसे ही बेटा मैं सारी चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा, हर डेरिवेशन नहीं करूंगा, लेकिन गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम पटना लाइव। बिट्टू वेरी गुड बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? अच्छा है ना? अब ऐसे ही हम लोग अगर निकालें वर्क ऑफ कंप्रेशर, वर्क ऑफ कंप्रेशर अगर मैं निकालूंगा तो मेरा बेटा क्या आएगा? पॉलीट्रॉपिक लिया है, पॉलीट्रॉपिक के लिए हम लोग लिख लेते हैं P2 P1 V1 अपॉन में P2 V2 n माइनस में 1। गॉट इट? अब बेटा वर्क ऑफ कंप्रेसर है, इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिखूंगा। अलग तरीके से कैसे? मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लूं। अगर माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बेटा मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। बोला हाँ सर डेफिनेटली आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलें? बोला हाँ सर चलिए। अब हम लोग करते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ डिस्चार्ज के लिए वर्क, डिस्चार्ज के लिए वर्क। तो डिस्चार्ज के लिए जो वर्क आएगा बेटा वो आपका क्या आएगा? आप यहाँ क्या ले लीजिए, देखिए डायग्राम, डिस्चार्ज 2 और 3 है, चलो आप 2 ले लो प्रेशर, 3 ले लो, बात बराबर है। तो मैं लिखता हूँ P2, यहाँ मैं लिखता हूँ P2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पर मेरा क्या आ गया? P2 V फाइनल 0 है, इनिशियल कितना है? सॉरी, इनिशियल कितना आ जाएगा? बोला सर माइनस V2। तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा वर्क डन हमारा क्या आ गया? माइनस P2 V2 आ गया। गॉट इट मेरा बच्चा? शाबाश, दैट मीन्स बेटा P2 V2। गुड मॉर्निंग। अब बिट्टू बेटा डेली क्लास में आया करो, और आपका पावर प्लांट आई थिंक पटना में जब मैंने आप लोगों को लाइव पढ़ाया था तो आप लोगों का पावर प्लांट नहीं हुआ था, तो पावर प्लांट यहाँ से देख सकते हो, पावर प्लांट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास बेटा हमारा वर्क ऑफ डिस्चार्ज भी आ गया, कंप्रेसर वर्क भी आ गया, और मेरा सक्शन भी आ गया। अब बेटा मैं इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, अगर इन तीनों को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो मैं बोलना चाहता हूं मेरा वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन पर साइकिल की अगर मैं बात करूं तो हमारा है सक्शन, कंप्रेसर और डिस्चार्ज। अगर तीनों को ऐड करोगे तो वर्क डन पर साइकिल आ जाएगा। बोला हाँ सर डेफिनेटली आ जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा अब हमारा टाइम हो रहा है, इसको मैं कल करूंगा, इसको मैं आपको कल बताऊंगा। क्लियर? क्योंकि 7:55 हो गए, बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आज मेरा जो फ़ोन है उसकी बैटरी भी थोड़ी सी लो है। दैट्स वाई मैं आप लोगों को, सर पटना में भी पढ़ाया चुके हैं आप? हाँ बेटा पटना भी मैं पढ़ा के आया हूँ, इंदौर भी पढ़ाया है, पटना भी पढ़ाया है, लखनऊ भी पढ़ाया है। जब ऑफलाइन पढ़ाता था मैं तो पटना भी गया था, और पटना में तो बहुत लोग जानते थे मुझे, अच्छे टीचर थे, बच्चे थे, ठीक है। तो बोलना चाहता हूँ बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आज के लिए मैं बोलना चाहता हूँ इतना काफ़ी है, इतना आप एक बार देख लीजिए। कल मैं आप लोगों को इसका डेरिवेशन करवाऊंगा, क्योंकि बेटा ये जो डेरिवेशन है सर, वन न्यूमेरिकल नॉट एबल टू सॉल्व फ्रॉम इम्पल्स टर्बाइन क्वेश्चन आई शेयर यू। बेटा शेयर आप कर सकते हो, लेकिन कैसे शेयर करोगे? मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एग्जामपुर के नाम से, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एग्जामपुर के नाम से बेटा। तो एग्जामपुर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप शेयर करके देख सकते हो, वहाँ आप उसको ऐड कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर शेयर कर लीजिए, मैं देख लूँगा बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपका क्लास लेकर, वेरी गुड। तो डेली आइएगा, तो कल मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप देख लीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा। आपका जो एग्जामपुर परिवार है, एग्जामपुर परिवार ने आप लोगों के लिए एक बैच निकाला है जिसका नाम था परिवर्तन बैच। आपका जो बैच था जिसका नाम था क्या? परिवर्तन बैच। इस परिवर्तन बैच में आप लोगों को पता है क्या? दैट मीन्स देयर इज अ 34+ कोर्सेज हैं। क्या हैं? दैट मीन्स देयर इज अ 34+ कोर्सेज हैं।
कोर्सेज है ना, तो 34 प्लस कोर्सेज, दैट मीन्स कितने रुपए में आपको मिल रहे हैं, 1100 रुपये मिल रहे हैं। तो बेटा बेसिकली मैं आप लोगों को बताने की सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इतने सारे कोर्सेज हैं और सबसे अच्छी सुपर स्पेशलिटी क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 से 3 टीचर हैं। 2 से 3 टीचर, अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो एक टीचर से नहीं, कम से कम 2-3 टीचर से पढ़ोगे। तो इसकी जो लास्ट डेट है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, वो लास्ट डेट आपकी क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ 5th जून। 5th जून के बाद बेटा आप इसके अंदर एनरोल नहीं कर सकते। 5th जून के बाद बेटा आप इसके अंदर एनरोल नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो लास्ट डेट है 5th जून तक, इसको एनरोल कर लीजिए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कल का टॉपिक सेम रहेगा मेरा बच्चा, कल का टॉपिक सेम रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। सर प्लीज़ एप्लीकेशन पर पावर प्लांट की 10 नंबर की क्लास अपलोड करवा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है बेटा, मैं एक बार देखता हूँ कौन सी 10 नंबर की क्लास है, कहाँ पे है, मैं ज़रूर आपकी अपलोड करवाता हूँ। ठीक है बेटा, चलो। तो लास्ट डेट है आपकी 5th जून तक। तो बोलना चाहता हूँ बेटा 34 प्लस कोर्सेज हैं, एक ही सब्जेक्ट के बहुत अच्छे टीचर हैं। पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। सर टेक्निकल के लिए है, बेटा टेक्निकल के लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉन टेक्निकल के लिए है। नॉन टेक्निकल के अंदर भी मेरा बच्चा मैं बता दूं, आपकी यूपी के अंदर जितने भी वैकेंसी आती है नॉन टेक्निकल की सारी कवर करेंगे। जो डिफेंस है, जैसे आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ये आपका कवर किया जाएगा। आपका जो टैट होता है, जितने भी टैट हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। आपकी जो रेलवे है, रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे कवर होंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अगर इसकी खासियत हो तो मैं आपको बताऊं, अनगिनत है, मेरे पास वर्ड कम बच रहे हैं। और मैं बोलना चाहता हूं बेटा 1100 रुपये को बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, जब इतनी सारी चीज़ें, इतने अच्छे टीचर। और सबसे बड़ी बात क्या है, सर ने इतना अच्छा बोला है, विवेक सर ने, कि कंटेंट पर बेसिकली सबको फोकस किया है कि कंटेंट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कंटेंट पर बेटा अच्छा ध्यान दिया है, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और इतना तो आप जानते हो बेटा, एग्जामपुर का जो कंटेंट है बेस्ट है, ऐसा कंटेंट कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। और याद रखेंगे बेटा, परिवर्तन बैच की जो लास्ट डेट है वो 5 जून है। 5 जून के बाद आप एनरोल नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, कल मिलते हैं। आज जितना पढ़ाया है उतना कल जरूर पढ़ के आइएगा, कल मैं आगे, क्योंकि आज मैं करवा देता लेकिन बेटा मज़ा नहीं आता। डेरिवेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक अकेलौता ऐसा टॉपिक है जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गॉट इट मेरा बच्चा? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो और बस बने रहो, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। गड़बड़ है।